बानी पीटीआई का 9 मई वाकयात पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान। 9 मई वाकयात के सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाने का मुतालिबा। कहा, अगर पीटीआई ओहदेदार मुलविस हुए तो मुआफ़ी मांग लूंगा। मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। अगर पीटीआई के अफराद मुलविस हुए तो पार्टी से निकाल दूंगा। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? क्या आपको मुझसे मुआफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? पेट्रोल बम ज़मान पाक के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हुए। इंतशार नहीं चाहता, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। बानी पीटीआई ने 9 मई को मारे गए कारकुनान की शनाख्त क्यों छुपा रखी है? पीटीआई के ये कारकुन 9 मई को कहां थे और क्या कर रहे थे? रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर सवाल। कहा, पीटीआई के 16 कारकुन मारे गए, किसी और जमात का कारकुन क्यों नहीं मारा गया? तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। सीसीटीवी फुटेज में उनके लीडर देखे जा सकते हैं। खान साहब, मशरूत मुआफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ले। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। बैरिस्टर गोहर की बिल कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी और गैर कानूनी है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं। इस्तदा की, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आईन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर नहीं थे। पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी दावा नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाब नहीं। दरख्वास्त में कहा गया, 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में हैं। शेख मुजीब को हीरो कहने वाली पार्टी ने बयानिया बदल लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मवाजना करते थे। एक मुजस्मा टूटने से मौक़िफ़ बदल गया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। ये भी कहा, जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? किसी भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 46 साल आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन कराए के कातलों से राब्ते में था वो दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमेरिका से जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। व्हाइट हाउस की आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच का कहना है, अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में है, मज़ीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम बांग्लादेशी आवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, उम्मीद है बांग्लादेश में हालात तेज़ी से मामूल पर आएंगे। यकीन है अवाम का जज्बा और इत्तेहाद हम आहंग मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर लौटने लगी। तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक भी चलने लगी। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत तश्कील। खालिदा ज़िया का पासपोर्ट रीन्यू हो गया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से ढाका पहुंचेंगे।
उबूरी हुकूमत के अरकान आज हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर यूनुस ने कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। ढाका में सेंट्रल बैंक के मुलाजमीन का भी एहतजाज। 4 डिप्टी गवर्नर्स मुस्ताफी। मरकजी बैंक के गवर्नर से भी इस्तीफे का मुतालबा। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा। बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार। मशरिक़ वस्ता तारीख़ के नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है। आलमी बरादरी को मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर ईरान और फ़लस्तीन के जज्बात को समझते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर इस्माइल हनिये के कत्ल और फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की। गुड लक अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में मेडल लाने की वाहिद उम्मीद। ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो इवेंट में मेडल की जंग आज छिड़ेगी। भारत की नीरज चोपड़ा भी इन एक्शन होंगे। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। अरशद नदीम जाओ और छा जाओ। फनकारों, खिलाड़ियों और सियासतदानों का नेक तमन्नाओं का इजहार। अहले खाना भी पुर उम्मीद। कहा, अरशद सब्ज परचम बुलंद करेगा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के कत्ल केस में मज़ीद इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश हतमी मरहले पे दाखिल। मुकदमे के तमाम किरदार ट्रेस हो गए। एक मुकामी एक्टर शहरियार भी मुलाफिस निकला। शाहिद सिद्दीकी के कत्ल की डील 1 करोड़ 60 लाख में तय पाई। शहरियार का मकतूल के बेटे अब्दुल कयूम से राब्ता था। मुलजिम शहरियार ने 16,75,000 रुपये वसूल किए। रकम वसूल करने वाले हेयर ड्रेसर समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। शूटर एक्टर शहरियार का वालिद और चचा निकले। मुलजिमान ने गाड़ी विहाड़ी से किराए पर ली। गाड़ी को जाली नंबर प्लेट लगाई, बाद में असली नंबर लगाया। जियो फेंसिंग में भी मुलजिम की लोकेशन आई। लड़की वारदात या मनसूबाबंदी में मुलविस है या नहीं, तफ्तीश जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का चौथा दौर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई। कुछ मामला तहरीरी तौर पर तय हुए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच बोले, मुज़ाकरात का माहौल अच्छा था। हुकूमत ने कहा वो भी रिलीफ देना चाहते हैं। 25 करोड़ आवाम को उनका हक और रिलीफ मिलना चाहिए। जमात इस्लामी के एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, आज मरीब में पुरअमन मार्च होगा। वज़ीर आज़म आए, वेलकम करेंगे, मगर मुतालबात मानना ही होंगे। मुआहिदा हुआ तो अमल दरामद भी कराएंगे। पूनम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फॉरेंसिक ऑडिट और लाइसेंस मनसूख किया जाए। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा गुजरांवाला सेंट्रल जेल से रिहा। अदालत ने 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने पर रोककार जारी की। अदालत ने आलिया हमजा की 9 मई के केस में जमानत मंजूर की थी। अरशद शरीफ कत्ल केस की 8 समातें 5 रुकनी बेंच कर चुका। इस केस में 5 राजर बेंच ही बरकरार रहेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग मिनट्स में तरमीम। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की ख्वाहिश पर मीटिंग मिनट्स में तरमीम की गई। कराची एयरपोर्ट नाकारा तैयारों का कबाड़ खाना बन गया। कई बरसों से 30 से ज्यादा नाकारा तैयारे मौजूद। परिंदों का बसेरा PIA समेत दीगर एयरलाइंस के तैयारे मौजूद। कौमी एयरलाइन के 13 नाकारा तैयारे भी शामिल। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों से पुरजे भी गायब हो गए। निशान हैदर का एहसास पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 65वां यौम शहादत।
मेजर तुफैल मोहम्मद ने मशरकी पाकिस्तान के बहास पर बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। यहिया संवार फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के नए सरबराह मुकर्रर। इसराइल की धमकियां शुरू, कहा यहिया संवार को मारने के लिए पुरअज़्म हैं। गजा में बमबारी जारी, मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। गजा और इस्माइल हनिये के कत्ल पर OIC का गैर मामूली इजलास। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है, किसी को भी मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का मिशन, 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। साउ शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी शामिल। इब्रार अहमद, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, खुरम शहजाद भी शामिल। मीर हमजा, साइम अयूब, सलमान अली आगा और आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। बांग्लादेश ए के खिलाफ पहले 4 रोज़ा मैच के लिए पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का ऐलान। क़यादत साउ शकील करेंगे। कौमी टीम के कई खिलाड़ी भी शामिल।